जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपके लिए नए टॉपिक पे और NH-48 का ही दूसरा भाग लेके आया हूँ। ये हमारे गोरखपुर गुजरात ट्रिप का पार्ट नंबर 96 है। तो दोस्तों मैं ये पूरा ट्रिप लगभग 100 से पहले ख़त्म करना चाहूँगा। अब हम पहुंचने वाले ही हैं, गुजरात के हिस्से में हैं। जैसे कि आप ये इसमें भी देख रहे हैं, ओवर ब्रिज के साइड से हम जा रहे हैं। तो ये भी रूट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ओवर ब्रिज फ्लाईओवर बन रहा है। तो हम अभी पिछले पार्ट में बात कर रहे थे इसमें NH-48 के बारे में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बारे में। तो हम इसमें यही बात करेंगे, क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पूरा ओपन होने के बाद NH-48 की कमाई पे फ़र्क पड़ेगा, इसकी कमाई बंद हो जाएगी या चालू रहेगी या बढ़ जाएगी। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप पूरा ये 96 पार्ट आप पूरा देखिए, आपको मैं सब बताने वाला हूँ। और फ़र्क पड़ेगा तो कितना पड़ेगा और नहीं पड़ेगा या बढ़ेगा, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए दूसरों के पास। कम से कम जो भी हमारे वीडियो को शेयर करेगा उसके माता पिता की उम्र लंबी हो जाए। और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे NH-48, क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ओपन होने के बाद NH-48 की कमाई पे असर पड़ेगा। तो एक जवाब छोटा सा ले देता हूँ मैं आपको, असर पड़ेगा, लेकिन NH-48 की कमाई ख़त्म नहीं होगी। कुछ हिस्सों में कमी ज़रूर आएगी, लगभग पहले जैसी तो नहीं रहेगी। तो दोनों है, पहले कमाई ख़त्म भी नहीं होगी और पहले जैसी भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कुछ तो असर पड़ेगा इस पे। तो कितना असर पड़ेगा, आप अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। तो असर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, टोटल मैं डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। NH-48 की इनकम पर क्या असर पड़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक कम होगा, दिल्ली मुंबई जाने वाले तेज़ और प्रीमियम वाहन, ज़्यादातर कॉमर्शियल ट्रक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने कॉमर्शियल वाहन होंगे, प्रीमियम होंगे, जिनसे कमाई ज़्यादा होती है, सारे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हो जाएंगे जो लंबे रूट में चलते हैं। तो इससे NH-48 के कुछ टोल प्लाजा की इनकम 10 से 30% तक कम हो सकती है। या ध्यान रखिए, 10 से 30% तक कम होने की आशंका है। लोकल और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैफिक बना रहेगा। जो लोकल है, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर जो दिल्ली से जयपुर के लिए व्यापार करने वाले हैं वो लोग दिल्ली मुंबई पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पर टोल टैक्स ज़्यादा होगा। और शॉर्ट में जाएंगे तो उनको टोल कम भरना पड़ेगा। तो छोटी कंपनी जो होगी वो ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी, वो इसी रूट पे चलने वाले हैं। और जो बड़ी गाड़ियां हैं जो दूर तक जाने वाली हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हो जाएंगी। गुजरात वाली भी गाड़ियां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे कि मैं आगे आपको बता दूं, लोकल गाड़ियां, शहर के बीच की यात्रा, ये सब चालू रहेगा। इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े ट्रैफिक अभी NH-48 पर ही रहेगा, मतलब जो लोकल जुड़ा है वो तो उसी पर रहेगा। इस वजह से जयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत जैसे इलाके में इनकम पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस रूट पे चलेगी गाड़ियाँ। एक्सप्रेस वे टोल महंगा होगा, एक्सप्रेस वे पर टोल ज़्यादा होगा।
बहुत से ट्रक और कार चालक पैसे बचाने के लिए NH-48 ही चुनेंगे, क्योंकि उसका टोल ज़्यादा होगा तो उस पे लोग नहीं जाएंगे जो पैसे बचाने का सोचेंगे। तो इससे NH-48 को लगातार ट्रैफिक मिलता रहेगा। कुल मिलाकर ओवरऑल इम्पैक्ट जो है चीज़ NH-48 की इनकम 10 से 20% तक अनुमान है कि कम हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे नई बड़ी इनकम बनी रहेगी। NH-48 की अहमियत जैसी है वैसे ही रहने वाली है। अगर कुल मिला के निष्कर्ष निकालें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने से NH-48 कमज़ोर नहीं होगा, बस उसका रोल थोड़ा बदल जाएगा। एक्सप्रेस वे तेज़ और प्रीमियम यात्रा देगा। NH-48 लोकल, इंडस्ट्रियल और किफ़ायती रास्ता देगा। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनने के बाद NH-40 का क्या होगा, पहले क्या था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का मुख्य रास्ता NH-48 था। सारी गाड़ियां, कार, बस, ट्रक इसी पर चलती थी, इसलिए टोल ज़्यादा कमाई होती थी। अब क्या बदल जाएगा मैं वो आपको बता दूं। यह 3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा तेज़, ज़्यादा सीधा और टोल महंगा है। अब गाड़ियां कैसे बटेंगी, एक्सप्रेस वे पर कौन जाएगा। जिनको जल्दी पहुंचना है वो एक्सप्रेस वे पे जाएगा। बड़ी कंपनियों के ट्रक एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, महंगी गाड़ियां एक्सप्रेस वे पे जाएंगे, ये लोग एक्सप्रेस वे लेंगे। और NH-48 पर कौन रहेगा, लोकल गाड़ियां, छोटे व्यापारी, पास के शहर में आने जाने वाले जो कम टोल देना चाहते हैं, ये लोग NH-48 पे बने रहेंगे। कुछ जगहों पर 10-20% तक घटेगी कमाई। NH-48 खाली नहीं रहेगा, टोल की इनकम चलती रहेगी। आसान उदाहरण मान लें कि NH-48 की कमाई अगर 100 है तो 80 रुपये हो जाएगी, या 80 से 90 हो जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। मतलब कम होगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी। एक्सप्रेस वे तेज़ और महंगा रास्ता है, NH-48 सस्ता है और ज़रूरी रास्ता, दोनों साथ चलेंगे। अगर वो तेज़ जिसको चलना है, वो तो जिसको जल्दी पहुंचना है, लंबी दूरी है, तो वो यही सोचेगा मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जाऊंगा तो मेरा 10 घंटे का रूट 5 घंटे में पूरा होने वाला है, तो इसलिए वो तेज़ रफ्तार पकड़े। और जिसको आसपास के लोकल ही जाना है, एक राज्य से दूसरे राज्य, तो वो उस पे टोल महंगा भरने नहीं जाएगा। इसलिए इसकी अहमियत बनी रहेगी। तो NH-48 की कमाई बंद नहीं होगी, चालू रहेगी, लेकिन 100 के जगह 80 या 90 हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय श्री राम।